के साथ उनका तरन्नुम का तो अल्लाह माशाअल्लाह क्या कहना। आइए दोस्तों, अब मैं हमारे खानदान से तशरीफ लाए आली जनाब सरफराज भारतीय साहब से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं और अपना कलाम पेश करें। मतलब अर्ज़े फितना घरों के वास्ते हैवान हो गए, फितना घरों के वास्ते हैवान हो गए, इतना गिरे हुए दौर के इंसान हो गए। फितना घरों के वास्ते हैवान हो गए, इतना गिरे हुए दौर के इंसान हो गए। शेर देखिएगा, पांव के छालों की परवाह नहीं करी, पांव के छालों की परवाह नहीं करी, इतना चले कि रास्ते हैरान। बहुत अच्छी कोशिश पांव के छालों की परवाह नहीं करी, पांव के छालों की परवाह नहीं करी, इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। एक बात कहूंगा मैं आपकी इसी जगह पे कि बहुत अच्छा कि जब कोरोना काल आया था और बम्बई से लेके यूपी और जो मोदी ने उनको जो चलवाया था, वही छाले और आपका ये शेर वहाँ फिट होता है। बहुत सही था, बहुत अच्छा था कि वो इतना चले पांव के छालों की परवाह नहीं करी, इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। तरीके से कह दिया। आगे शेर देखिएगा कि इंसान की औकात क्या बताऊं यारो, इंसान की औकात क्या बताऊं यारो, लड़ना पड़े तो लड़े, फायदे ईमान हो गए। इंसान की औकात क्या बताऊं यारो, लड़ना पड़े कि फायदे ईमान हो गए। हर सिमत बवंडरों का अंबार है लगा, हर सिमत बवंडरों का अंबार है लगा, फैसले बुलडोजरों की शान हो गए। हर सिमत बवंडरों का अंबार है लगा, फैसले बुलडोजरों की शान हो गए, फैसले बुलडोजरों की शान हो गए। इतना फितना घरों के वास्ते हैवान हो गए, उनका उरूज देख हदस की जद में, उनका उरूज देख हदस की जद में, फरेबी लोग ज्यादा परेशान हो गए। उनका उरूज देख हदस की जद में, फरेबी लोग ज्यादा परेशान हो गए। आखिरी शेर देखेगा कि अमनो अमा की बातें करता नहीं कोई, अमनो अमा की बातें करता नहीं कोई, अब नारे सभी हिंदू मुसलमान, अब नारे सभी हिंदू मुसलमान, अमनो अमा की बातें करता नहीं कोई, अब नारे सभी हिंदू मुसलमान हो गए। फितना घरों के वास्ते हैवान हो गए, पांव के छालों की परवाह नहीं करी, इतना चले कि रास्ते हैरान हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जैसा भारतीय साहब का अपना अंदाज है, उसी अंदाज में आपने बहुत उम्दा अशार कहे हैं। अब मैं मुसलसल सरफराज की जानिब ही अपने कदम बढ़ाता हूँ, तो मैं सरफराज कुशलगढ़ी साहब से दरखास्त करूँ कि और मेरी अपना ये कोशिश देखिए कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। तमाम इज्जत माँ लोगों से इजाजत लेते हुए कि जल जल के तेरे इश्क में बेजान हो गए, जल जल के तेरे
इश्क में बेजान हो गए, खुशबू बिखेरते हुए लोबान हो गए। जल जल के तेरे इश्क में बेजान हो गए, खुशबू बिखेरते हुए लोबान हो गए। उसने बतलाया कि शैतान भी ये देख परेशान हो गए, शैतान भी ये देख परेशान हो गए, दुनिया में उनसे बढ़ के ये इंसान हो गए। शैतान भी ये देख परेशान हो गए, दुनिया में उनसे बढ़ के ये इंसान हो गए। जीशान कल तलक थे मगर सोचो आज क्यों। जीशान कल तलक, जीशान कल तलक थे मगर सोचो आज क्यों, कमजोर अपने किस लिए ईमान हो गए। जीशान कल तलक थे मगर सोचो आज क्यों, कमजोर अपने किस लिए ईमान हो गए। कपड़े बदन पे सस्ते मेरे देखते ही आप, कपड़े बदन पे सस्ते मेरे देखते ही यार, तुम जानते हुए मुझे अनजान हो गए। कपड़े बदन पे सस्ते मेरे देखते ही यार, तजुर्बा है कि कपड़े बदन पे सस्ते मेरे देखते ही यार, तुम जानते हुए मुझे अनजान हो गए। बहुत अच्छे हैं पठान साहब। मेरे गरीब खाने पे एक हूर देखकर, मेरे गरीब खाने पे एक हूर देखकर, हैरान जिन्हें होना था हैरान हो गए। अरे वाह, दो बार इसमें खूबसूरत है। मेरे गरीब खाने पे एक हूर देखकर, हैरान जिन्हें होना था हैरान हो गए। कुछ अहमकों के सामने महफिल में दोस्तों, कुछ अहमकों के सामने महफिल में दोस्तों, चालाक चोला ओढ़ के मस्तान हो गए। कुछ अहमकों के सामने महफिल में दोस्तों, चालाक चोला ओढ़ के मस्तान हो गए। इंसान की भलाई के खातिर बनाए वो, इंसान की भलाई की खातिर बनाए वो, सारे के सारे मौत के सामान हो गए। इंसान की भलाई की खातिर बनाए वो, सारे के सारे मौत के सामान हो गए। दीवान रह गए धरे, दीवान रह गए धरे कितनों के सरबराह, दीवान रह गए धरे कितनों के सरबराह, कुछ लोग चंद मिसरों में जीशान हो गए। दीवान रह गए धरे कितनों के सरबराह, दीवान रह गए धरे कितनों के सरबराह, कुछ लोग चंद मिसरों में जीशान हो गए। बहुत अच्छा वक्ता लगा। एक और वक्ता कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं सरफराज, जो दुनिया में ऐसे लोग भी हैं सरफराज, जो अपना जमीर बेच के धनवान हो गए। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं सरफराज, जो अपना जमीर बेच के धनवान हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया था। मिसरे का शेर तो था कि माजूर एक पाँव से थे फिर भी दोस्तों, माजूर एक पाँव से थे फिर भी दोस्तों, ना चले के रास्ते हैरान हो गए।
हाली जनाब सरफराज कुशल गढ़ी साहब खिलाफ पेश किया। आइए दोस्तों, अब मैं हमारे बीच हमारी बहन मोहतरमा महल ज़हीन माही से गुजारिश करता हूँ कि वो तशरीफ लाए और इजाजत चाहती हूँ। इतना कुछ कहा जा चुका है, फिर भी जरूरत करती हूँ, तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश करती हूँ। गोशा नशीन हो गए, गोशा नशीन हो गए, बेजान हो गए, गोशा नशीन हो गए, गोशा नशीन हो गए, बेजान हो गए, जो लोग मेरे हुस्न से ताबान हो गए, जो लोग मेरे हुस्न से पहली नजर में सारे समाधान हो गए, पहली नजर में सारे समाधान हो गए, मैं उनकी हो गई, वो मेरी जान हो मैं उनकी हो गई। सुनिएगा। जब से सफर में आप मेरे हम सफर हुए, जब से सफर में आप मेरे हम सफर हुए, तब से सफर के रास्ते आसान हो गए, तब से सफर के रास्ते। और सुनिएगा। जिस घर में खेल कूद के एक उम्र गुजारी, जिस घर में खेल कूद के एक उम्र गुजारी, उस घर में चंद रोज जिस घर में खेल कूद के एक उम्र गुजारी, उस घर में चंद रोज के मेहमान हो गए, तब से सफर के रास्ते आसान हो गए, अपनों का भेद खुल गया मुश्किल की घड़ी में, अपनों का भेद खुल गया मुश्किल की घड़ी में, पहचान वाले देख के अनजान हो गए, पहचान वाले देख के अनजान हो गए, दीवाना वार हो के तेरी जुस्तजू में हम, दीवाना वार हो
जुस्तजू में हम इतना चले कि रास्ते हैरान हो गई। तुम आए तो लगा था कि इंसाफ मिलेगा। तुम आए तो लगा था कि इंसाफ मिलेगा, पर तुम ही कातिलों के निगहबान निगहबान हो गए। तब से सफर के रास्ते ये दास्तान गम तो महर का बयान है। ये दास्तान गम तो महर का बयान है। इस दास्तां से तुम क्यों परेशान हो? दीवानावार हो गए तेरी जुस्तजू में हम इतना चले के रास्ते हैरान हो गए। बहुत अच्छा मिसरा लगाया आपने। और मैं अब हमारे आखिरी शायर जनाब एजाज अकमल को दावत सुखन देता हूँ, तशरीफ लाए और अपनी गज़ल पढ़ें। पहले 4 मिसरे मतलब एक शेर पेश करता हूँ, फिर बाकायदा सुनाऊंगा। जिस दिन से अपने दिल में वो मेहमान हो गए, जिस दिन से अपने दिल में वो मेहमान हो गए, उस दिन से हम भी साहिब ईमान हो गए, उस दिन से हम भी साहिब ईमान हो गए। और जिनको गदाई मिल गई तेरे दयारी जिनको गदाई मिल गई तेरे दयारी की, वो लोग अपने वक्त के सुल्तान जिनको गदाई मिल गई तेरे दयारी की, वो लोग अपने वक्त के सुल्तान हो गए। मतलब देखें, नस्लों के लिए अमन का वरदान हो, नस्लों के लिए अमन का वरदान हो गए, जो लोग अपने देश पे कुर्बान हो गए, नस्लों के लिए अमन का वरदान हो गए, जो लोग अपने
पैरों के आबले भी परेशान हो गए, इतना चले के रास्ते हैरान हो गए, इतना चले के रास्ते हैरान हो गए। शेर पेश करता हूं। पत्थर चला के भीड़ में गुम हो गया कोई, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। पत्थर चला के भीड़ में गुम हो गया कोई, और बेकसूर दाखिल जिंदा पत्थर चला के भीड़ में गुम हो गया कोई, और बेकसूर दाखिल जिंदान हो गए। नस्लों के लिए अम्न का वरदान हो गए, लगता है फिर चुनाव के दिन आ गए करीब, लगता है फिर चुनाव के दिन आ गए करीब, नेता गली गली के मेहरबान हो गए, नेता गली गली के मेहरबान हो गए। आखिरी शेर। फाके किए ज़मीर का सौदा नहीं किया, ज़मीर का सौदा नहीं किया, कुछ है ज़मीर बेच के धनवान ज़मीर का सौदा नहीं किया, कुछ है ज़मीर बेच के धनवान हो गए। और खास तौर से मकसद तवज्जो तमाम नस्लों के लिए अम्न का वरदान हो गए। एक शेर और रह गया, पेश कर देता हूं। करते थे मेरे कत्ल की साजिश जो सुबह शाम, करते थे मेरे कत्ल की साजिश जो सुबह शाम, जब रूबरू हुए तो पशेमान हो गए। करते थे मेरे कत्ल की साजिश जो सुबह शाम, जब रूबरू हुए तो पशेमान हो गए।
अकमल से एक मिसराए उला न हो सका, अकमल से एक मिसराए उला न हो सका, और साथ वाले साहिब दीवार और साथ वाले साहिब दीवार हो गए, और साथ वाले साहिब दीवार हो गए। बहुत कुछ कह दिया आपने, बहुत कुछ कह दिया। अकमल से एक मिसराए उला ना हो सका, और साथ वाले साहिब दीवार, हकीकत भी ये साहिब दीवार हो गए हैं। ये शेर उन तक पहुंचेगा सोशल मीडिया के जरिए जरूर। आइए दोस्तों, हमारे जो आज की इस नशिस्त के मेहमान हजरात हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ, और मैं हमारे तहसील भाई से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ लाए, और आज की इस बज़्म में उन्होंने क्या महसूस किया हमें अपनी दुआओं से नवाजें। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुक्रगुजार हूँ मैं बज़्म सूफ़ी कल्चर का, बिलखुसूस सिराज नूर चिश्ती साहब का, जिन्होंने मुझे इस शानदार बेहतरीन उम्दा नशिस्त में मदऊ किया अपने साथियों के साथ। अभी अभी मैं बहुत बड़ा एक संगठन है जिसका नाम आपने सुना अभी भी, राज्य अधिकारी कर्मचारी माइनॉरिटीज एसोसिएशन। ये सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए, अक़लियत के लिए काम करता है। अक़लियत भी सिर्फ मुसलमानों के लिए काम करता है, दूसरी अक़लियत नहीं, जैन सिख नहीं। इसमें माइनॉरिटीज में भी वो लोग जो मुलाजिम हैं, एम्प्लॉइज हैं, उनके लिए काम करता है। और पहले मैं संयुक्त सचिव था, अब मेरा थोड़ा सा ओहदा पता नहीं क्यों, मेरे वालिद एक लफ्ज़ बोलते थे, किसी को भी बुरा कहना पड़ता था तो नालायक नहीं कहते थे, वो नून अलिफ लायक क्यों कहते थे, नून अलिफ लायक। तो मैं कहीं कहीं नून अलिफ लायक था साहब, तो मुझे प्रदेश सचिव बना दिया इस बार मना करने का। और मुझे मेरे इस ओहदे से बहुत ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे हमदम, मेरे दोस्त, हम प्याला, हमने वाला, हम राज हाजी बरकतुल्लाह खान साहब को जिला अध्यक्ष बनाया है। इसकी शॉर्ट फॉर्म है रकमा। अब कोई हमारे भाई साहब तुफैल साहब जैसे मजाक भी करते हैं कि ये रकमे हैं। खैर, मैं अब थोड़ा मज़ाहिया से सीरियस की तरफ जाता हूँ, और मुझे ज़्यादातर यही पसंद भी है। बहुत सारे कलाम सुने, बहुत सारे अशार सुने। यहाँ किसी को कमतर कहीं भी, किसी भी हालात में, किसी भी जाविये में आंका ही नहीं जा सकता। हर एक ने अपने जो अशार पढ़े, बहुत वज़नी अशार पढ़े, बहुत लुत्फ़ अंदोज़ हुआ मैं, पुरअसर अशार थे। परवीन शाकिर का मिसरा दिया था, इतना चले के रास्ते हैरान हो गए। मुझे
अजीमुशान मरसिया गो मीर बबर अली अनीस का एक शेर याद आया। जब बहुत सारे अशार में सुन रहा था, फारूक रजा साहब को भी सुना मैंने, आपको भी सुना, आपका एक शेर नोट भी हो गया, याद रह गया तब, वरना याद रह नहीं पा रहा है। तो उनका शेर है मरसे का कि गो मुसीबत में तलातुम में तबाही में रहे, गो मुसीबत में तलातुम में तबाही में रहे, सर कटे पांव मगर राहे इलाही में रहे। सर कटे पांव मगर राहे इलाही में रहे। तो बस कहीं ना कहीं वो महबूब आनंद साहब ने सुनाया तो मैं ताइफ की तरफ चला गया, लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी लौट आऊंगा वापस। अल्हम्दुलिल्लाह, खैर बड़ी बात है साहब, बहुत अच्छे अशार सुने मैंने। आजकल हम लोग, हमारी जो टीम है वो अक्सर बात करती है कि मुसलमान जो है वो कहीं न कहीं ज़ीशान वाला था, उसकी शान उसने खो दी है, वो बुलंदी खो दी है, जवाल की तरफ बढ़ता ही चला जा रहा है। न उसको ऐसा इमाम, न हाफिज कारी, न लीडर मिल रहा है, न मसीहा मिल रहा है जो उसको रोके गई है। बरकत साहब नो डाउट, बिलाशुबा बिला शक, जैसा जाहिर है वैसा इनका बातिन भी है, लेकिन आजकल ज़्यादातर लोगों को हम दाढ़ी में, टोपी में, भाई शौकत भाई ने जो बात करी, कपड़ों में देखते हैं, कुर्ता पजामा मेरे जैसे देखते हैं, जिनका जाहिर अलग है, बातिन अलग है। एक है हुलिया और एक है रवैया। हुलिया जो मैंने या हमने बना रखा है वो कब्र तक जाएगा, हुलिया, और वहां जाने के बाद में कीड़े मकोड़े एक एक करके सब चीज खा जाएंगे। रवैया जो है हश्र तक जाएगा। तो अभी सबसे बड़ी जो तब्दील करने की जरूरत है रवैये की, कि जब हम रवैया तब्दील करेंगे तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं हमको कुछ मिलेगा। किसी बुजुर्ग से पूछा कि क्या फर्क है मुसलमान और मोमिन में। सब कहते हैं मुसलमान है, कोई कहता मोमिन है, फर्क क्या है आखिर इसमें? तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, जो अल्लाह को मानता है वो मुसलमान है, जो अल्लाह को मानता है वो मुसलमान है, जो अल्लाह की मानता है वो मोमिन है। मेरी आखिरी जो तकरीर थी, काले साहब के वहां मिले थे अपने, तो उसमें मैंने कहा था, मैं शायद वो बात रिपीट करूं वापस। अल्लामा इकबाल के नौकर थे अली कुली खान। अल्लामा इकबाल कुरान बुढ़ापे की उस मंजिल पर पहुंच गए थे, माजूर हो गए थे, कभी बैठ जाते थे, कभी सो जाते थे, रोते थे अल्लाह को याद करके। तो अली कुली खान से कहते कि तुम किरत पढ़ो, तिलावत करो। बहुत ही बेहतरीन प्यारी आवाज में वो तिलावत क्या करते थे, आप सुनते और रोते थे। एक दिन अली कुली खान ने पूछा, हुजूर ये बताइए कि मोमिन की क्या पहचान है? उन्होंने जवाब दिया, पहचान है मोमिन इयस्त, मोमिन की ये पहचान है, बर वक्त मर्ग, जब वो मर जाए, बर लबे ओ, उसके होठों पर तबस्सुम मिशबत, मुस्कुराहट आ जाए। हम अक्सर जाते हैं दफनाने के लिए, तदफीन के लिए, तो वहां हम जनाजे में जब देखते हैं, औरतों का जनाजा तो नहीं दिखाया जाता पर्दगी की वजह से, जेंट्स का देखते हैं अक्सर हम। तो कई बार हम वहां से निकल करके ये कहते हैं कि उसके चेहरे पे मुस्कान देखी मैंने मरने वाले, ये मोमिन था साहब। अल्लामा इकबाल ने जिंदगी भर, मैं ये अक्सर कहता हूं, मैं अपनी जब दर्स देता हूं बच्चों को, कि वो हिंदुस्तान में रहते थे,
उनका इंतकाल हिंदुस्तान में हुआ, लेकिन दफन पाकिस्तान में हुआ। विभाजन हुआ, तकसीम हुआ, जब कब्र वहाँ चली गई, वो दफन वहाँ पर है। उनकी कब्र के पास से 2 लोग गुजरे और ये कहा उन्होंने, ये वाबी थे, जहन्नुमी हैं। बस ये बात करते हुए 2 लोग निकल गए। अंदर से आवाज आई, तुम जिनकी बात कर रहे हो वाबी है, जहन्नुमी है, उसको तो हमने एक शेर में बख्श दिया कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे हैं, जहां चीज है क्या लोहे कलम तेरे। तो अल्लामा इकबाल वो थे। और आगे जब भी मौका मिला इंशाल्लाह हम आते रहेंगे। हम शुक्रगुजार आपका, शुक्रिया।